नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एंड एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दयालदास ख्यात में मुख्यतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? आपकी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या डूंगरपुर। आप लोग इस सवाल का आंसर बताओ कि दयालदास ख्यात में मुख्यतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके बीकानेर राज्य का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? आपके बीकानेर के सुजान सिंह, जोधपुर के मान सिंह, उदयपुर के भीम सिंह या जयपुर के आपके माधो सिंह। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जोधपुर के मान सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको लेखक और दूसरी तरफ आपको ग्रंथ दिए हुए हैं। सूर्यमल मिश्रण आपके वंशोदय, पद्मनाभ आपके कहानर देव प्रबंध, कर्णिदान आपके सूरज प्रकाश। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके सूर्यमल मिश्रण, जो कि वंश भास्कर के लेखक हो जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रणमल छंद के रचयिता हैं आपके नरपति नाहाल, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ या सुंदरदास। आप लोग अपना आंसर बताओ कि रणमल छंद के रचयिता कौन है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी श्रीधर व्यास, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपके पुस्तक और लेखक में असंगत है? देश दर्पण आपके शंकरदान सामोर, सूरज प्रकाश आपके कर्णिदान, कृतार बावनी आपके कवि ईश्वरदास, रघुनाथ रूपक आपके मंताराम से वेग। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके कृतार बावनी कवि ईश्वरदास, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, आमेर के शासक भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह या उदयपुर के महाराणा उदय सिंह। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जयपुर के सवाई जय सिंह, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर जीद मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीस भारती एंड धोध पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन लेकोज, फ्रांसिस लेकोज, गोविंद प्रसाद शर्मा, H.E. इमैनुअल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीस भारती एंड धोध पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है आपके मार्टिन लेकोज, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बुद्धि विलास के किसने लिखा? बाल मुकुंद, भक्तराम, बुद्धि प्रकाश या बालचंद। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बुद्धि विलास किसने लिखा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके भक्तराम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़ या दादू दयाल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके वंश भास्कर के लेखक आपके सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, संस्कृत,
अपभ्रंश, हाड़ौती। आप लोग अपना आंसर बताओ कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके डिंगल भाषा में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपके बिसल देव रासो, नरपति नहाल, खुमान रासो, आपके दलपत विजय, वेली कृष्ण रुकमणि, पृथ्वीराज राठौड़ और राव जच्ची चंद आपके शिवदास गार्डन। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सूर्यमल मिश्रण आपके कृत वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है। कोटा, भरतपुर, बूंदी या झालावाड़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके बूंदी राज्य से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वीर विनोद का लेखक कौन था। सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास या केसरी सिंह बहारट। आप लोग अपना आंसर बताओ कि वीर विनोद के लेखक कौन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास हो जाएंगे। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है। गद्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचनाएं या इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए होता है। व्युत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है, उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों को वर्णन किया गया है। बीकानेर, मारवाड़, कोटा या मेवाड़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके मारवाड़ राज्य का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण, उसके बाद कुवल्यमाला सोम सूरी, पृथ्वीराज विजय आपके ज्ञानक या हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कुवल्यमाला ग्रंथ है जो कि उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसने लिखी। कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या चंद्र सिंह बिरकाली। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई थी ये किसने लिखी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी विजयदान देथा, जिन्होंने दुविधा आपकी कहानी लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हूँ गोरी कुण पीवरी उपन्यास के रचयिता है आपके विजयदान देथा, यादवेंद्र शर्मा, रांगे राघव या श्रीलाल नथमल जोशी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी यादवेंद्र शर्मा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू या जयपुर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है राजस्थान के झुंझुनू जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वागड़ी बोली राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। आप लोग अपना आंसर बताओ कि वागड़ी बोली राजस्थान के मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुवलयमाला नामक कथा संग्रहण में कितनी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है 18 भाषाओं का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? आपके ब्रज, वागड़ी, मेवाती, हाड़ौती। आप लोग अपना आंसर बताओ कि बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके हाड़ौती भाषा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये आज का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? जालोर, अजमेर, डूंगरपुर या जैसलमेर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जालोर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।